अमृत विचार के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। माशूका से मिलने के लिए एक चावल व्यापारी ने ऐसा जाल बुना कि कुछ टाइम के लिए पुलिस भी उस जाल में फंसती हुई नजर आई। लेकिन मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो परत दर परत पूरा मामला सामने आता गया। पूरा मामला मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा इलाके का है, जहां 2 दिन पूर्व चावल व्यापारी ने अपने साथ 3 लाख की लूट होना बताया था। जिसके बाद उसने ये कहा था कि जब वो जामा मस्जिद पुल से टेम्पू के लिए बैठा था तभी 2 लोग उसके पीछे आकर बैठ गए और नशा सूंघाकर उसके साथ 3 लाख रुपए की घटना को अंजाम दे दिया और उसे रामगंगा किनारे फेंक गए। किसी तरह से उसने डायल 112 पर कॉल की। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे थाना मुगलपुरा ले गई, जिसके बाद उसने अपनी लूट की घटना को बताया। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जब जांच की तो मामला सामने आ गया। दरअसल जो पीड़ित कारोबारी था वही आरोपी निकला, यानी कि उसके साथ लूट की घटना नहीं हुई थी बल्कि उसने अपनी माशूका से मिलने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। यानी पूरी घटना फर्जी निकली। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो उसने बताया कि उसे अपनी माशूका से मिलने जाना था, इसीलिए उसने अपनी दुकान में से इस घटना को अंजाम होना बताया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से 1,26,000 रुपये के साथ साथ ही 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। देखिए मुरादाबाद से मेरी रिपोर्ट। ये 3 तारीख को रामपुर टांडा के चावल व्यापारी है जिनकी दुकान या कटरानाज मुरादाबाद में है। उन्होंने मुकदमा लिखवाया था कि अज्ञात लोगों ने उन्हें जो ऑटो रिक्शा में बैठे थे इनको नशीला पदार्थ सूंघा के बेहोश कर दिया था और उनके पास जो 3 लाख रुपए थे वो लेकर फरार हो गए। ये आज इन्हीं की गिरफ्तारी की गई है। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये जो उन्होंने घटना लिखाई थी वो झूठी थी। ये पूरा जो इन्होंने घटनाक्रम किया, इनकी एक जो गर्लफ्रेंड है जबलपुर में रहती है, उनसे मिलने के लिए उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम रचा था। इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि जो 3 तारीख को लगभग ये 2:30 बजे अपनी दुकान से वहाँ से चले थे और चलने से पहले जो दुकान में 1,30,000 लगभग रुपए उन्होंने चावल के कट्टों में छुपा दिए थे और फिर ये लगभग वहाँ से चलकर जामा मस्जिद चौराहे पे आए। फिर यहाँ पर इन्होंने एक ऑटो रिक्शा किया, कुछ देर जाके आगे होटल के सामने उतर गए, वहीं पे ही पास की झाड़ियों में जाके ये लेट गए और उन्होंने सोचा कि कोई व्यक्ति आएगा उन्हें देखेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर ये खुद ही वहाँ से चल के ऊपर की ओर आए। होटल के आसपास जो राहगीर थे उन्हें बताया कि उनके साथ कोई ऐसी घटना कारित हो गई है। यूपी 112 को कॉल किया, अपने परिवारजन को उन्होंने कॉल किया। उसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई, इनके मुकदमा दर्ज किया और विवेचना शुरू की। अगले दिन ये वापस अपने दुकान पे गए। वहाँ पे जो इन्होंने पैसे छुपा के रखे हुए थे वो लेके दिल्ली के लिए बस के माध्यम से बस स्टेशन से निकल गए। दिल्ली में जाकर इन्होंने अपने गर्लफ्रेंड जो थी उससे बात करी। उन्होंने इनके जो काम किया इसके लिए बोला कि आप यहाँ ना आए, वापस चले जाए। तो ये वापस यहाँ पे आ रहा था। इस बीच में पुलिस की इसकी जानकारी लग गई थी, इनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया कि जो 3 लाख रुपए ये जो बात लिखाई थी वो झूठी थी। इनके पास करीब लगभग 1,30,000 रुपये थे और उनमें से दिल्ली में जाके इन्होंने कुछ मोबाइल फ़ोन और अन्य चीज़ें खरीदी, तो कुछ पैसा खर्च हो गया। इनके पास से लगभग 1,26,650 रुपये बरामद किए गए हैं। साथ में इनका रियलमी मोबाइल तथा एक कीपैड वाला फ़ोन जो इन्होंने ख़रीदा था। इसके अलावा इनका जो पर्स है, आईडी कार्ड है, ये सब इनके पास से बरामद हुआ है। सर सीधी सीधी बात करें तो अपनी ही दुकान पे इन्होंने चोरी की घटना अपने एक पैसे को दिखाई। हाँ, इन्होंने झूठा मुकदमा लिखाया था और ये सारी घटना इन्होंने अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए
रची थी और इसमें पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम करते हुए 36 घंटे के अंदर लगभग पूरा घटनाक्रम का उजागर किया है। इसमें हमारी जो एसओजी टीम है, साथ ही जो स्थानीय पुलिस है मुगलपुरा की, उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। इनके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर कोई इनाम की घोषणा करी है पुलिस टीम के लिए? इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है, इनके लिए ज़रूर रिकमेंड करेंगे इनको इनाम के लिए। सर क्या गर्लफ्रेंड की शॉपिंग भी कराई है? ये गर्लफ्रेंड से लगभग 1 साल से व्हाट्सएप से बात कर रहे थे। इन्होंने बताया कि इनका कोई स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप था जिसके माध्यम से इनकी जानकारी हुई और फिर ये लगातार एक बार इनसे बीच में मिले हैं और अब ये मिलने जाने का इनका प्लान था, बट लेकिन ये गए नहीं और फिर बीच रास्ते में इनको वापस आए और इस बीच में जो पुलिस ने जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे जो उन्होंने बात बताई थी कि मैं इस रूट से गया था, वो सीसीटीवी से सारी चेक किए गए तो इनकी बात मैच नहीं हो रही थी। साथ ही इनके जो अगले दिन की जो गतिविधियाँ थी संदिग्ध थी, इन पे फिर पुलिस ने टारगेट किया, इनके लोकेशन ली गई जिसके आधार पे ये तथ्य सामने आया कि ये जो बात कह रहे हैं वो सही नहीं है। इनकी फिर गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने सारी घटनाक्रम का उजागर किया कि इन्होंने किस तरह ये सब कार्रवाई